मार्केट की वीकली क्लोजिंग 40,323 हमने देखी और लास्ट वर्किंग डे में क्लियर सेल ऑफ था। और रीज़न आप सबको पता ही है कि पॉलिटिकल अनरेस्ट दोबारा से इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोट करने वाली है वो यही है कि देखें 8-10 दिन थोड़ा सा जो है वो पॉलिटिकली चीज़ें फिर संभलती हुई दिखी थी आपस में। थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि नारेबाजी जो थी वो कम हुई थी, तो कुछ ख़बरें आने की एक्सपेक्टेशन थी लाइक सऊदीया से, यूएई से, और यही रीज़न था कि मार्केट 41,000 के ऊपर जो है वो क्रॉस करके खड़ी हुई थी। लेकिन फिर से अचानक एक अनाउंसमेंट पंजाब असम्बली वाला, और फिर से एक टॉपिक वही पॉलिटिकल टॉपिक स्टार्ट हो गया मुल्क में। और मार्केट के लिए फियर इसलिए है कि देखें इस वक्त जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो यानी डे बाय डे, अब जो है ना वो हफ्तों और महीनों की बात नहीं है। अब समझ लें कि डे बाय डे जो है ना वो हम लोग कोलैप्स हो चुका, इससे भी आगे कहीं है और इस तरह के ही फेज़ में है। और जो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो इम्पोर्टेंट बात है कि कोलैप्स तो आपका ऑलरेडी हो चुका है। कोई अभी तक कोई ऐसा जो है वो बड़ा काम होते हुए नहीं देखा गया गवर्नमेंट की तरफ से कि जिससे ये नज़र आए कि हाँ जी अब जी उम्मीद बंधी। बातों से तो नहीं होगा। सऊदी गवर्नमेंट ने कमिटमेंट कर ली, यूएई ने कमिटमेंट कर ली, तो कमिटमेंट से तो नहीं पेट भरना है फ़िलहाल। तो हमें तो रिज़र्व चाहिए, हमें पीछे डॉलर्स चाहिए। अच्छा, इसीलिए अब ज़ाहिर सी बात है कि जब अगर ये इलेक्शन वाला मामला हो जाएगा तो एक क्वेश्चन मार्क मार्केट के जहन में ऑटोमेटिक आएगा कि इस माहौल में फिर ये जो गवर्नमेंट है ये कैसे वो सख्त डिसीजन लेगी जो कि आईएमएफ कह रहा है। अब आईएमएफ जो बातें कर रहा है उसमें जो मोड बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जैसे पेट्रोलियम लेवी के ऊपर वो बात कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक प्राइसेस के ऊपर बात कर रहा है, और फिर वो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बात कर रहा है, और ये काम अभी हमने करने हैं। इंटरेस्ट रेट के ऊपर वो अब प्रेशर दे रहा है और ये काम आपको करने हैं। अब जब आप ये काम करेंगे तो ये अनपॉपुलर जो है वो डिसीजंस होंगे। पब्लिक से आपको जो है वो अपोजिशन मिलनी शुरू होगी, पब्लिक का क्रिटिसिज्म सुनना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो जब ऐसा कुछ होगा तो फिर गवर्नमेंट पंजाब में जो है वो इलेक्शन किस बेस पे लड़ेगी। देखें, अब यही वो चीज़ें होती हैं जो मार्केट को डिस्टर्ब करती हैं। तो अब डर क्या है? डर ये है जो पिछले 8 महीने से किया है गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट ने, कि वो सियासत पे ही नज़र रखे हुए हैं। देखिए, अपोजिशन का काम है अपोजिशन करना। तो अब एक पार्टी अपोजिशन कर रही है, अब आप बर्दाश्त करें। गवर्नमेंट में आने का शौक़ था तो ठीक है, कुर्सी है, आप अपना काम तो करें कम से कम। अब ये तो मसले का हल नहीं है कि एलसीज़ रोक दी जाएं। और अच्छा, कितनी एलसीज़ और कितने दिन और रोक लेंगे? कितने परसेंट आपकी इंडस्ट्री ऑलरेडी बंद हो चुकी? इंटरेस्ट रेट को लेके डिस्कशन स्टार्ट हो चुकी हैं। मैं उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर लेता हूँ। मैंने 2 वीडियोस पहले इस एक बात कही थी। इंटरेस्ट रेट 16% हो चुका, इंडस्ट्रियाँ शट डाउन है। अब वो बात है, मुर्दा पड़ा हुआ है। अब आप 18% कर दें, आप 22% कर दें, आपका दिल करे आप 30% कर दें भाईजान, आप 16% पे ही डेड हैं। और वो नज़र आना शुरू हो गया। अच्छा, फिर एलसीज़ नहीं खोल रहे, कंटेनर्स नहीं आने दे रहे, जिससे फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। चलो ये भी करके देख लें। और कितने दिन? तो जिस तरह लोगों के घरों में अब गैस नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है कि एक महीने भर की बात और है। फिर ये होगा कि पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं मिलेगा, फिर आप ऑयल की एलसीज भी मत खोलना, ऐसे ही तमाशा देखो। मैं पब्लिक को यही समझा सकता हूँ, देखिए इस वक्त खेल मचा हुआ है, मैं और आप पागल बन रहे हैं अपने हुक्मरानों के हाथों में, और हम पॉलिटिकल एफिलिएशंस के ऊपर एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन ये टाइम वो नहीं है, सियासत का नहीं है भाई। ये खेल हो रहा है हमारे साथ। तो ये तो मार्केट ऑब्वियसली रिएक्ट करेगी। अच्छा, रिएक्ट नहीं करेगी तो दैट्स वेरी डेल एक्टिविटी में चली जाएगी कि ऑलरेडी भाई प्राइसेस देखें आप, मार्केट की वैल्यूएशंस क्या रह गई हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर मुल्क नहीं संभल रहा और अगर ये इसी तरह सियासत होगी तो मुझे तो नहीं समझ में आ रही कि पंजाब में 3 महीने के बाद इलेक्शन होने हैं या नहीं। और मेरे हिसाब से 1 महीने और 1.5 महीने के बाद मुल्क में ब्लैकआउट हो जाएगा अगर रिजर्व नहीं आए, अगर किसी कंट्री ने कोई आपको डिपॉजिट नहीं दिया, और अगर आपने इसी तरह एलसीज रोक के रखी, तो जो एलसीज इस वक्त
चला के आप ऑयल का जो मामला निपटा रहे हैं वो और कितने दिन का है, चलो ये भी कर लो। तो क्वेश्चन मार्क्स हैं बहुत ज़्यादा। और इंटरेस्ट रेट मुझे लगता है कि 100 to 150 बेसिस पॉइंट मिनिमम में 100 बेसिस पॉइंट तो होने चाहिए। इन्फ्लेशन डेफिनेटली यहाँ से अभी क्लियर नज़र आ रहा है कि अभी ठीक ठाक ऊपर जा सकती है इन्फ्लेशन, क्योंकि कोई भी चीज़ इस वक्त जो है वो कंट्रोल में नहीं रही है, मामला बहुत बिगड़ चुके हैं। फूड इन्फ्लेशन की बात हो रही है स्पेशली, ठीक है, और फिर उसका इम्पैक्ट फिर हर तरफ आ जाएगा। तो इसलिए बाज़ार मेरे हिसाब से डेफिनेटली इस वक्त तो ये जो पिवट है 40,000 का, ये इसको ब्रेक कर देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बेशक अभी पिवट के ऊपर है, लेट्स सी, लेकिन अगर ये इस तरह चलेगा तो ये पिवट ब्रेक करके नीचे ट्रेड होनी शुरू हो जाएगी। तो उसी को देख के काम करेंगे। तो अनसर्टेनिटी दोबारा से है, तो मार्केट ऑब्वियसली फिर ख़राबी की तरफ बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। मार्केट जो है ब्रेक करेगी 40,000 को भी, और फिर कुछ नए लॉस भी बन सकते हैं, लेट्स सी। अब ये मार्केट डिसाइड करेगी, ये देखा जाएगा। रीज़न सामने है, अनसर्टेनिटी सामने है। इस बात को समझ लें कि ये चीज़ अभी मैं ग्रुप पे किसी से भाई से मैं एक से बात हो रही थी, तो वो इंटरनेशनल इन्फ्लेशन को लेके, मैं इंटरनेशनल इन्फ्लेशन के ऊपर तो मैंने बहुत पिछले 3-4 वीडियोस में बड़ा डिटेल में मैंने बात की है, और बड़े मैंने कोशिश की है कि बहुत इजी करके समझाऊं इस बात को। तो उसी को आप जाके सुने। इंटरनेशनल इन्फ्लेशन हो, इंटरनेशनल मार्केट्स हो, इंटरनेशनल कमोडिटीज़ हो, मेरी 2 महीने की वीडियोस उठाएं और फिर उन मार्केट्स को देखें। अल्लाह पाक ने वहाँ इज़्ज़त रखी है, क्योंकि मार्केट की प्रेडिक्शंस हैं, मार्केट की एनालिसिस हैं इकोनॉमी को लेके, ठीक है। अब हमारे यहाँ बात यह है कि मार्केट को प्रेडिक्ट करूँगा मैं इकोनॉमी के बेस पे, मैं सियासत की बेस पे मैं तो नहीं कर सकता हूँ भाई। ये क्या इन लोगों के दिमाग हैं, ये किस हद तक जा सकते हैं, अनबिलीवेबल। जहाँ आज हैं मेरे हिसाब से तो मैं इस बात में तो हार गया। मैं तो नहीं सोच सकता था कि पाकिस्तान को इस हाल में कोई पहुँचा सकता है, और उसके बाद भी इधर बैठ के देखते रहेंगे। तो चलो और कुछ दिन देखो, जब जेट फ्यूल नहीं आएगा तो देखेंगे लोगों के जहाज़ कैसे उड़ेंगे, और फिर जो बख्तरबंदी कैसे चलेंगी, और बॉर्डर पे सिक्योरिटी कैसे होगी। चलो ये सब भी देखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल दोबारा से पॉलिटिक्स के ऊपर बात है। पॉलिटिक्स अगर नॉर्मल तरीके से चलेगी, या कोई बड़ा फड्डा नहीं होता है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये गवर्नमेंट IMF प्रोग्राम में कैसे जाती है। प्रोग्राम IMF का ही है जो आपका सर्वाइवल है। अब उसके लिए आपने जो जो काम करने हैं वो कैसे होंगे, इलेक्शन के बीच में तो ये करना पड़ेगा इनको। अदरवाइज़ कुछ दिनों में, मुझे लगता है 10-15 दिनों में मामला निमट ही आएगा, ये बिसात ही लिपट दी जाएगी। अब बचा कुछ नहीं पीछे। थैंक यू।